ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम गीतात्मने नमः। ओम गीतात्मने नमः। बंधुओं, गीता का अध्ययन, गीता का पाठ करने के पहले या तो हम सुखासन में मन को शांत करके पाठ का अध्ययन करते हैं, या फिर हम पद्मासन में बैठ करके पाठ करते हैं, अथवा ये पद्मासन हुआ। इसी तरह से ये स्वस्तिकासन, देखिए ये देख कहाँ हमारी उंगलियां पैरों की ये पिंडलियों के बीच में चली गई। इसका नाम है स्वस्तिकासन। इस स्वस्तिकासन में तो बहुत ही कल्याण होता है। स्वस्थ माने कल्याण। तो जो स्वस्थ कल्याण है तो जो लोग कर सकते हो इसी में आसीन हो करके बैठ करके गीता का पाठ अवश्य करें। हर दिन कुछ श्लोकों को पढ़ें और पढ़ करके तैयार अनुभव करें कि वास्तव में गीता का क्या महत्व है। आइए अब आगे देखेंगे गीता के महत्व को। गीता सुगीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादि निष्ठा। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और आशय के सहित, भाव के सहित स्मरण करना अति आवश्यक है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारबिंद से निकली हुई हैं। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या जरूरत है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्मा का वर्णन 18वें अध्याय में 68 से 71 तक के में किया है। और गीता में 18 अध्याय में अलग अलग बताया गया कि अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग, जिसमें दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों का वर्णन, सेनाओं शंख आदि के वर्णन, अर्जुन द्वारा सेना नियोजन आदि। सांख्य योग में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। कर्मयोग की प्रधानता दी गई। कर्मयोग तीसरा अध्याय ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार आवश्यक भाव से नियत कर्म बताए गए। अब चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास योग, सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय बताया गया। इस ज्ञान की महिमा बताई गई। बंधुओं, अब 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और कर्मयोग का वर्णन किया गया है। अलग अलग उसको बताया गया है। भक्ति सहित ध्यान योग के विषय में बताया गया। अब 6वें में आत्म संयम योग बताया गया। आत्म संयम कर्म का विषय है। योग में आरूढ़ होकर के मन के निग्रह का वर्णन किया गया है। और ज्ञान विज्ञान 7वां अध्याय, इसमें ज्ञान और विज्ञान का विश्लेषण करते हुए कृष्ण जी ने बताया है अर्जुन। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, क्या कहाँ है, इसके संबंध में अक्षर ज्ञान से
अध्याय में बताया गया। राज विद्या राजगुह योग, अरे राजाओं की विद्या है, राजाओं की विद्या जो गोपनीय होती हैं उन विद्याओं को भी 9वें अध्याय में बताया गया है। अब आते हैं 10वें अध्याय में। सब कुछ प्रश्न करते करते अर्जुन कृष्ण जी से सब विषय जानते जा रहे हैं। अब 10वें अध्याय में आए तो कहा हम विभूति क्या चीज़ है, आप विभूति बता रहे हैं भगवद गीता में, तो अब उन्होंने विभूति योग आ गया। 10वें अध्याय में विभूति योग, विभूतियों का वर्णन कर दिया। जब विभूतियों का वर्णन कर दिया कि संसार में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें इस तरह हैं, सब कुछ है और परम ब्रह्म परमेश्वर मैं हूँ, तब 11वें अध्याय में अर्जुन ने फिर कहा कि मैं अब साक्षात देखना चाहता हूँ। आप तो मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, पुरुष के रूप में दिखाए, भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। तो भैया 11वें अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप सब कुछ दिखा दिया, जहाँ कौरव पांडवों के युद्ध भी हो रहे हैं और ये भी कहा तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तमस्य विश्व से परम निधान वेत्यास वेद्यम च परम धाम। हे भगवान आप सब कुछ हैं, अब साक्षात मैंने सब दर्शन कर लिया है। तब अब देखिए 12वें अध्याय में तो क्या हो रहा है, भक्ति उत्पन्न हो गई है। जो भक्ति उत्पन्न हो गई तो भक्ति उत्पन्न में भक्ति योग आ गया। अब इसमें भक्ति का वर्णन बताया गया, भक्ति कैसे की, भक्त कैसे बने, भक्ति क्या क्या चीज़ें हैं। अब 13वें में देखिए 6 क्षेत्रक विभाग योग। अब 6 क्षेत्रक में कि खेत क्या है, हैं? और खेत के जोतने वाला कौन क्या है, तो इसमें बताया कृष्ण जी ने कि देखो ये 6 क्षेत्र, ये संसार जितना है, जीव जितना है, ये क्षेत्र है और मैं उनमें जो व्याप्त हूँ वो क्षेत्रज्ञ हूँ। तो इस तरह से उन्होंने 13वें अध्याय में गुणों का वर्णन किया। अब 13वें अध्याय से 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग। 3 गुण होते हैं जिनको त्रिगुण कहते हैं। रज तम सत, रज तम सत, रज में विचलन होती है, तम में अहंकार अंधकार होता है, सत में सत्य गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं। ये तीनों गुणों का वर्णन 14वें अध्याय में बताया। अब 15वें अध्याय में आते हैं पुरुष योग। अब पुरुष योग क्या है, ये 15वें अध्याय में पुरुष योग में बताया गया कि संसार वृक्ष भगवत प्राप्ति का उपाय है, जीवात्मा का विषय है, प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय है, अक्षर और अक्षर पुरुषोत्तम का विषय है। ये सब 15वें अध्याय में बताया। अब 16वें अध्याय में क्या बताया गया, दैवासुर संपत्ति द्विभाग योग। 2 विभाग हैं, एक दैव और एक असुर है, एक देव और राक्षस। इनके विषय में 16वां अध्याय में कृष्ण सब बताते चले जा रहे हैं, अर्जुन सुनते जा रहे हैं, जानते रहे हैं। अब आया 17वें अध्याय में, उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की, और श्रद्धा से ही सब सारे संसार में कार्य होते हैं। अब उसमें भोजन, आहार, यज्ञ, तप और दान आदि के सब अलग अलग वही सत तम रज 3 गुणों के बताया कि ये भी 3 प्रकार के होते हैं।
ये भी 3 प्रकार के, भोजन भी, तप भी और दान भी। ओम तत्सत के प्रयोग को भी वर्णन कर दिया। ओम तत्सत, जो संसार में ओम व्याप्त है, ओम प्रणोंकारा, जिसको हम प्रणोंकार से आवाज करते हैं, उसको श्री कृष्ण जी ने पूरा साक्षात कर दिया। अब जब पूरा साक्षात कर दिया तो फिर क्या हुआ? 18वें अध्याय में आए। 18 अध्याय में मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष मतलब हमको सभी चीज़ें जानकारी हो चुकी। अर्जुन ने कहा अब मैं मोक्ष की तरफ आ गया, अब मैं मोक्ष में आ गया, अब मुझे कोई विषय नहीं है। नष्टो मोहा, मेरा सब मोह नष्ट हो गया। हे भगवान, आप जो कुछ हम को आदेश करेंगे वह मैं करूँगा। ये सारी चीज़ों को संजय सुनते देखते जाते थे, और धृतराष्ट्र ने कहा था कि ये महाभारत का पूरा बात गीता का हमें बताना। तो अंत में गीता को संजय ने बताया धृतराष्ट्र से कि अब श्री शासन सब कुछ जो कुछ है वो श्री कृष्ण के हाथ में है, धनुर्धर अर्जुन के हाथ में है, और विजय उनकी है, श्री उनके पास है, संपत्ति उनके पास है। ये मैंने सुन लिया है और उनका स्मरण करना चाहिए। ये 18 अध्याय में इस तरह का वर्णन दिया गया। इसलिए बंधुवर, अगर मनुष्य को सभ्यता से जीना है, सज्जनता से रहना है, मानवता प्राप्त करनी है, तो गीता का अध्ययन किया जाए और पूर्ण लाभ लिया जाए। और ये जो आजकल हमारे देश में वेद और गीता की उत्पत्ति हुई, तो वेद भी पढ़े जाएं, गीता सुगीता कर्तव्या किम शास्त्र है। अरे ये तो कर्तव्य करने के लिए बताए गए हैं सब कुछ। बड़ा हम दूसरे शास्त्र की तरफ क्यों भटकें? दूसरे शास्त्रों की तरफ भटक रहे हैं। और नाना प्रकार के लोग मठों में देखिए, एक तो एक बाबा तैयार होते हैं, वो अपने गुरु बन करके, भगवान बन के स्वयं ये काम कर रहे हैं, ये भटका रहे हैं सब जगह। तो कुछ नहीं, गीता और वेद को पढ़िए और लाभ लीजिए, अपने बाल बच्चों सबको पढ़वाइए, संस्कार बनवाइए। ये भारतीय संस्कृति हमारी मिट रही है, संस्कार बच्चों के ख़त्म हो रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, कोई किसी को आदर नहीं करना चाहता। तो इसलिए बंधुवर, वेद व्यास की रचना, वेद की रचना की है, गीता की रचना की है, तो इन चारों वेदों को क्रम से पढ़ना चाहिए और गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अंत में मोक्ष संन्यास में बता दिया गया कि देखो सब कुछ है। ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम इति।